10 दिन पहले जब घर से निकला था तब सिर्फ इतना पता था कि 4 धाम जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सफ़र मुझे कितना कुछ सिखा देगा। यमुनोत्री ने ये सिखाया कि हर अच्छी चीज़ तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गंगोत्री ने सिखाया कि ज़िंदगी में कितना भी शोर हो, सुकून हमेशा खामोशी में ही मिलती है। केदारनाथ ने सिखाया कि जब इंसान अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है तब विश्वास उसे और आगे ले जाता है। और अब मैं खड़ा हूँ 4 धाम के आखिरी पड़ाव पे, यानी बद्री धाम। इस पूरे सफ़र में मैंने सिर्फ पहाड़ नहीं देखे, मैंने लोगों को देखा, उनकी कहानियाँ सुनी, उनकी आस्था देखी। कोई दुआ मांगने आया था, कोई शुक्रिया कहने आया था, और कोई बस इतना महसूस करने आया था कि वो अकेला नहीं है। और सच कहूँ, मुझे लगता था कि मैं भगवान को ढूंढने निकला हूँ, लेकिन रास्ते में समझ आया भगवान शायद मंजिल पर है ही नहीं, वो पूरे सफ़र में साथ चल रहे थे। हर मुश्किल चढ़ाई में, हर थकान में, हर उस पल में जब लगा कि बस अब नहीं होगा। आज 4 धाम कंप्लीट होने वाला है और मैं वो इंसान नहीं होऊंगा जो दिल्ली से निकला था। हर बाइकर की सुबह लगभग एक जैसी ही होती है कि सबसे पहले बाइक की तरफ नज़र जाती है कि चेन साफ़ करना, टायर प्रेशर चेक करना, लगेज चेक करना और फ्यूल कितना बचा है वो चेक करना। और फिर एक कप चाय के साथ दिन का प्लान शुरू होता है। लोग समझते हैं सफ़र सिर्फ रोड पर शुरू होता है, लेकिन असल में सफ़र सुबह बाइक के पास खड़े होकर ही शुरू हो जाता है। और हम जैसे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक और रूटीन ऐड हो जाता है उसमें, कैमरा बैटरी चेक करना, मेमोरी कार्ड चेक करना, और सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर का सबसे बड़ा डर यही होता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो जाए लेकिन ऑडियो ना हो। और मेरे साथ आज भी वही हो गया। पूरा दिन रिकॉर्ड हुआ, रोड्स रिकॉर्ड हुई, व्यूज़ रिकॉर्ड हो गए, बद्रीनाथ का सफ़र भी रिकॉर्ड हो गया, बस मेरी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो पाई। पहले थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि जो बातें उस वक्त महसूस हो रही थी शायद दोबारा वैसे कभी रिकॉर्ड ना हो पाए। और सच कहूँ, वापस जाकर उन मोमेंट्स को दोबारा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कर सकता हूँ कि उन रास्तों की कहानी सुना सकता हूँ। तो आज विजुअल्स वही हैं जो मैंने देखे थे, बस आवाज़ उस इंसान की है जो सफ़र को दोबारा याद कर रहा है। भाई अब जाके थोड़ा सा चोपटा से नीचे आए, थोड़ा सा गर्माहट फील हो रही है यार। और भाई घुमावदार इतनी सड़कें ना, पेट में अजीब सा हो गया यार। बहुत घुमावदार सड़कें हैं। फिलहाल तो राइड मस्त जा रही है। अभी नीचे उतरते, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 150 किलोमीटर के आसपास है। इजीली पहुंच जाएंगे, टाइम पे भी पहुंच जाएंगे। अभी हम गर्मी की बात कर ही रहे थे और तभी सामने 2 महारथियों के बीच थोड़ी गर्मा गर्मी भी देखने को मिल गई। पहाड़ों में व्यूज़ तो मिलते ही हैं, लेकिन कभी कभी फ्री में एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है। खैर, आगे बढ़ते हुए आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली जिसे हम इतने सालों से जोशीमठ बोलते आ रहे थे, उसका नाम ऑफिशियली ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। और जैसे ही हम जोशीमठ पहुँचे, भाई साहब इतना ट्रैफिक था कि मुझे लगा आज यहीं टेंट लगा के रात बितानी पड़ेगी। उस टाइम जनरली एक ही ख्याल आ रहा था, थैंक गॉड बाइक से आया हूँ। कार वालों को देख के लग रहा था उनका आधा दिन तो बस इसी ट्रैफिक में ही निकलने वाला है। ट्रैफिक से निकलने के बाद हम पहुंच गए विष्णु प्रयाग। 5 प्रयागों में से सबसे पहला प्रयाग माना जाता है। यहीं पे अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। थोड़ी देर रुक के व्यूज़ एंजॉय किए, फिर निकल पड़े हम आगे। और उसके बाद मिल गया हमें वो रोड जिसका इंतज़ार था। हमने क्रॉस कर दिया गोविंद घाट, और बद्रीनाथ यहाँ से है 20 किलोमीटर दूर। एक बढ़िया हाईवे जो सीधा बद्रीनाथ की तरफ जा रहा था। अब जैसे जैसे बद्रीनाथ करीब आ रहा था वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी थोड़ी बढ़ रही थी। आखिरकार हम पहुंच ही गए अपने 4 धाम सीरीज़ के आखिरी धाम यानी बद्री धाम पे। और सच बोलूँ, पहली नज़र में ही जगह कमाल की लगी। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, बीच में बद्रीनाथ धाम और साथ में बहती अलकनंदा। पूरा सेटअप ही इतना ज़बरदस्त है कि समझ आ जाता है कि लोग इतनी दूर से क्यों आते हैं। लो भाई, मंदिर बद्रीनाथ पहुंच गए। आपको घुमाते थोड़ा सा मंदिर।
भाई बहुत ठंड हो रही है यार, पूरा ग्लेशियर है भाई ऊपर। कहते हैं बद्रीनाथ धाम विष्णु भगवान को समर्पित है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। सच कहूँ फोटोज़ और वीडियोस में तो जगह बहुत बार देखी है, लेकिन सामने से देखने का एक्सपीरियंस ही अलग है। मंदिर के पीछे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसा लगता है कि मंदिर की रक्षा कर रहे हों। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े माना विलेज की तरफ। और हाँ, ये वही माना विलेज है जिसे इंडिया का लास्ट विलेज बोला जाता है। अब टेक्निकली फर्स्ट विलेज बोलते हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए ये अभी भी लास्ट विलेज ही है। यहाँ पहुँचने की अलग ही वाइब मिलती है। एक छोटा सा गांव, पहाड़, नदी और हर तरफ बस ट्रैवलर्स। माना विलेज एक्सप्लोर करते करते हम पहुँचे भीम पुल। अब इस जगह की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं जब पांडव स्वर्गरोहण यात्रा पर निकले थे तो उन्हें इस नदी को पार करना था, यानी सरस्वती नदी को। तब भीम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इस नदी पर रख दिया। सच क्या है, कहानी क्या है, ये तो पता नहीं, लेकिन इतनी तेज़ बहती सरस्वती नदी के ऊपर बड़े से पत्थर को रखना डेफिनेटली सोचने पर मजबूर कर देता है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने राजपाट छोड़ दिया और मोक्ष की तलाश में हिमालय की तरफ निकल पड़े। कहते हैं कि इसी रास्ते होते हुए वो स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। रास्ते में एक एक करके सब साथ छोड़ते गए और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और उनका एक कुत्ता बचा। युधिष्ठिर को सत्य और धर्म का पालन करने के कारण जीवित ही स्वर्ग जाने के वरदान मिला। और आज भी बहुत से लोग इस जगह को सिर्फ एक ट्रैकिंग रूट नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और महाभारत की उन कहानियों से जुड़ा हुआ मानते हैं। भाई यहाँ पे इतनी जड़ी बूटियाँ हैं ना, हर बीमारी का इलाज हो जाए। उस पहाड़ों पे देखो, जड़ी बूटियाँ बस पहचान होनी चाहिए। यहाँ पे लोकल लोग हैं, उनको तो पता ही है, तो बेचते भी हैं दुकानों में, तो अब उनसे पूछ के ले भी सकते हो। भाई ट्रैक तो मुश्किल है यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चढ़ाई है भाई। चढ़ाई इन द सेंस कि थोड़ा लंबा ट्रेल है, 6 किलोमीटर का। टाइम लगेगा यार थोड़ा सा पहुंचने में। यहाँ से ऐसे यू बन रहा है, ये यू, और बिल्कुल इसके दोनों साइड पे बड़ी बड़ी माउंटेन्स होते हैं और नीचे बिल्कुल वैली होती है। इट्स कॉल्ड लैटरल मोरेन। लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी और पीछे हिमालय के पहाड़, पूरा सीन किसी मूवी जैसा लगता है। कहते हैं वसुधारा का जल उन्हीं लोगों पर गिरता है जिनका मन और कर्म शुद्ध हो। अब ये कितना सच है वो तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ तक पहुँचने के बाद जो थकान थी वो सब भूल गया। कुछ ज़्यादा ही झमझम के बरस रहा है भाई हम पे। हम अच्छे इंसान हैं भाई, मैं तो पहले से कह रहा था भाई हम अच्छे लोग हैं भाई। इतना ज़्यादा पानी गिर रहा है भाई, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ग्लेशियर से निकल के आ रहा है। फटाफट नीचे उतरते यार। ये देख लो भाई, आखिरी बार दर्शन ले लो। हम पे ऊपर पानी ऐसा बरस रहा है भाई, गीले हो गए भाई, बिलीव नहीं हो रही है। देखो भाई बहुत ठंडा पानी है भाई। हम अच्छे लोग हैं, हम कहते तो थे, मानते नहीं हो आप लोग। बट ऑफिशियली मैंने 4 धाम जो है इन वन को कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले किया हमने यमुनोत्री, उसकी वीडियो भी आप ब्लॉग में देखेंगे। गंगोत्री, फिर माइटी, केदारनाथ, देन बद्रीनाथ, माना विलेज और वसुधारा फॉल्स वाटरफॉल, ये हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। एंड भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड सोलो, वो भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मन में
हमेशा होता ही है कि कोई भी आप बड़ा स्टेप लेने जाते हो तो मन में होता है कि कैसे होगा, कैसे होंगी सारी चीज़ें, लेकिन एवरीथिंग वेंट स्मूथ, है ना, सब अच्छे से गया। सो आप सभी लोगों का सपोर्ट भाई, थैंक यू सो मच। लेकिन मज़ा आया। अभी थोड़ी थकावट सी हो रही क्योंकि खाली पेट आया था ना, और पानी की बोतल मिला है तो थोड़ा सा वीकनेस टाइप हो गई है और गला भी ख़राब हो रहा है क्योंकि जोशीमठ क्रॉस करोगे इतनी गर्मी होगी, आप कोल्ड ड्रिंक पीना होगा, और जैसे आप ऊपर बद्रीनाथ आओगे 40 किलोमीटर ऊपर ही साला इतना ठंडा है कि चाय पीनी पड़ रही है। उससे थोड़ा सा जो है मौसम का फेर है। बाकी भाई उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो और सीरीज आपको 4 मिनट पसंद आई होगी। तो भाइयों हम निकल गए हैं बद्रीनाथ से, और आज की राइड इतनी लंबी होने वाली है ना यार, 550 किलोमीटर की। और तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब सी भी लग रही है, गला ख़राब सा हो रहा, दवाई तो लेनी पड़ेगी। थकान के साथ साथ आपको वीडियो बनानी है, चाहे कुछ भी हो, चाहे थके हो, बीमार हो, व्हाटएवर इट इज़। खैर काम तो काम होता है भाई, है ना, जो भी काम करो दिल से करो। आज का जो सफ़र है ना हमारा, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया ना कि राइड का पहला दिन और आखिरी दिन इज़ ऑलवेज़ अ टफ। मौसम देखो ख़राब सा हो रहा है यहाँ पे क्या 3-4 बजे के बाद ना बारिश स्टार्ट हो जाती है, और अभी टाइम हो रहा है 1:30। जब अब अंदाज़ा लगा लो कि हम दिल्ली कब पहुँचेंगे। 550 किलोमीटर का रास्ता है। फाइनली भाई चारों धाम हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हुए। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो भाई ज़रूर जाके देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। कोशिश मेरी यही रही कि आपको एक अच्छी वीडियोस दिखा सकूं। देखो जाम, देखो गाड़ी से, अगर आप गाड़ी से आते हो ना तो बहुत लंबा जाम मिलेगा आपको, सिर्फ यहाँ नहीं, अभी जोशीमठ में भी मिलेगा। हर जगह जाम है भाई, हर जगह बुरा हाल है। ऋषिकेश टू 95 किलोमीटर, ओ भाई साहब, लाइक ऑलमोस्ट हमें 9-10 घंटे लगेंगे ऋषिकेश पहुँचने में। और आपको पता ही है कि मैं राइड जो करता हूँ तो बहुत दबा के तेज़ करता हूँ, और जब मैं ब्रेक लेता हूँ तो बहुत दबा के ब्रेक लेता हूँ। फिर देखो भाई ट्रक पलट गया है, काफ़ी पुराना ट्रक। अभी यहाँ पे हेमकुंड साहिब की भी यात्रा चल रही है, वो भी अगर आप करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अपन हेमकुंड साहिब कर चुके हैं लास्ट ईयर, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। बट वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ मस्ट मैन, यू हैव टू ट्राई इट वंस इन अ लाइफ। ज़्यादा मुश्किल ट्रैक भी नहीं है, एंड बहुत अच्छा ट्रैक है वैली ऑफ फ्लावर्स। बद्रीनाथ का हाईवे, ओ हो लेट मी पुल द थ्रॉटल गाइस। रूट में हम पंच प्रयाग होते हुए जाएंगे, 5 प्रयागों से, लाइक विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। भाई बोतल गिर गई थी यार, साला पहले भी मेरी सेम बोतल ऐसी घूमी थी, कैसे खुल गया ये, क्या बकचोदी है यार। एक तो साला वैसे थका हूँ मैं, बीमार हूँ, और ये काम बढ़ा रहा। मत कर भाई ऐसा, आगे रखता हूँ इसको इस बार। भाई वो तो मुझे अच्छा हुआ आवाज़ आ गई, नहीं तो पता क्या बाइक के शोर में ना आवाज़ आती नहीं है, ठाई ठाई की आवाज़ आई। फिर मैंने पीछे देखा कुछ तो गिर रहा है मेरा काला काला। फिर भाई आर्मी वाले सर ने बताया भाई ये है भाई, यहाँ से जो है आपका हेमकुंड और वैली ऑफ फ्लावर्स का जो है ट्रैक स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप जाके जो है, अगर आप यहाँ से ट्रैक कर रहे हो तो यहाँ से जो है आप स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब यहीं से स्टार्ट होता है। पहले आपको यहाँ से जीप से लेके जाएंगे। अगर यार आपका वीडियो मैंने डाल रखी है यार, आप देखो ना, आपके लिए मैंने पूरा ब्लॉग अपलोड कर रखा है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो भाई। आते ही मतलब 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नीचे आते ही गर्मी स्टार्ट हो गई है। कह रहा था ना भाई, तभी तो बॉडी की ऐसी तैसी हो गई है मनी। बॉडी को समझ नहीं आ रहा है ये करना क्या चाह रहा है लड़का। कभी साला ऊपर ले जाता है जहाँ सांस भी ना आ रही, कभी साला एकदम नीचे ले आता है पोल्यूशन में, कभी सर्दी में घुसा देता माइनस में, सीधा ले आता है माइनस से सीधा 2 घंटे 1 घंटे के अंदर सीधा 40-45 पे ले आता है। ये करना क्या चाह रहा है भाई। अब तो गर्मी में लेगी, अब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम देखो भाई जाम, ओहो भाई, व्हाट द हेल मैन। हम तो निकल रहे हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू। बहुत लंबा ये पूरा पता कहाँ तक होगा, जोशीमठ तक। भाई ये कैसा मौसम हो रहा है उत्तराखंड में भाई, इतना धुआं कैसे हो रहा है भाई। मतलब ऐसे मौसम में क्या वीडियो बनाऊँ मैं, क्या आपको मैं नज़ारे दिखाऊँ। मौसम ही तो साथ नहीं देता हमारा, जहाँ भी जाओ साला मौसम जो है अपनी टांग अड़ा लेता है। भी हमें बस किलोमीटर पे किलोमीटर नापना है भाई। समय मत पूछो कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर है ये भी मत पूछो, बस ये पूछो कि कितना नापा। वी हैव जस्ट स्टार्टेड। उत्तराखंड वालों क्या कर रहे हो भाई, इतना पोल्यूशन क्यों कर रहे हो भाई। इतना पोल्यूशन तो दिल्ली में नहीं है जितना तुम लोग यहाँ कर रहे हो।
क्या है ये इतना धुआं धुआं? व्हाट द हेल इज दिस? थोड़ा सिगरेट कम फूको यार। भाई पूरे जंगल में आग लग गई है भाई। भाई क्या कर रहे हो यार ये लोग? आग वाग लगा दे रहे हैं जंगल में, वो भी इतना भयंकर आग। जस्ट लुक एट दिस, बहुत भयंकर आग लग रखी है भाई। उस पॉइंट पे ये पूरा पहाड़ जल रहा है। तभी सोचूं मैं इतना धुआं हो कहाँ से रहा है। भाई ये लोग सिगरेट बुझाते नहीं, हाथ से नहीं बुझाते, ऐसे पी के ऐसे फेंक देते हैं जंगल में, तो उससे आग लग गई। जगह नहीं, हर जगह लगा रखी है, देखो उधर भी लगा रखी है। चलो भाई अपन ने फ्यूल अप करवा लिया, फ्यूल स्टेशन मिल गया था हमें। भाई जहाँ दिखे ना करवा लो, मैं तो बस ये बोलूँगा आपको। भाई 7:14 हो गए हैं और अभी तक हम कर्णप्रयाग नहीं पहुँचे। बहुत लेट होने वाली है भाई। आज सिर्फ किलोमीटर्स नापेंगे भाई, और कुछ ही नहीं हो रहा भाई। मैं बोलता तो हूँ हमेशा, राइड का पहला और आखिरी दिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। देखो बाकी धाम तो आप कर लोगे जो द माइटी केदारनाथ इज़ टफ। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत इजी है, लेकिन टफ है भाई। 22 किलोमीटर का ट्रैक है भाई, हलवा थोड़ी है यार ऐसी कि आप कोई भी ऐसी मुँह उठा के आ जाओगे बिना कुछ तैयारी के। हम एक छोटा मोटा ट्रैक करने के लिए भी जाते हैं ना, पता कितनी तैयारी करते हैं, कितना अपने आप को देखते हैं कि हमारी बॉडी एकदम फिट है एंड कहीं पे कुछ दिक्कत तो नहीं है। अपने आप को बिल्कुल, जैसे हम कहीं पे जाते हैं जाने से पहले गाड़ी को सर्विस कराते हैं, वैसे ही ट्रैकिंग पे जाने से पहले हम अपनी बॉडी को सर्विस करते हैं। भाई सब कुछ बढ़िया है, 1-8 महीने पहले रनिंग शुरू करो, जिम करो, थोड़ा ऐसे होता है तैयारी, है ना। ऐसे थोड़ी कि आपने मुँह उठाया चल दिए, वहाँ जाके हम देख लेंगे, ऐसे नहीं होता है ना। फिर वहाँ पे कुछ सीन हो जाएगा। आपको पता ही है केदारनाथ इज़ नोन फॉर द सीन। वहाँ पे मौसम इतना ख़राब हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है कभी कभी, तो वहाँ पे आप किसी के लिए मुसीबत ना बनो, है ना भाई। ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है भाई, और ऊपर गाँव भी है भाई। अबे कर क्या रहे हैं भाई ये लोग? क्या भाई ऐसा क्या? तभी भाई आज इतना ज़्यादा धुआं है भाई, इतना ज़्यादा धुआं। जस्ट लुक एट दिस मैन। भाई कैमरे पे आपको इतना बड़ा नहीं दिख रहा होगा जितना मुझे सामने से बड़ा दिख रहा है। भाई क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? बुझा क्यों नहीं रहे आग? क्या मोटिव है भाई? देख रहे हो। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है रुद्रप्रयाग। अयो हम पहुंच गए अब रुद्रप्रयाग। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 8 बज के। मैं स्टे तो ले लूँ, लेकिन यार मेरा मूड नहीं है स्टे करने का। अब चलो यार एक ही बार में स्ट्रेच कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारा काम पेंडिंग है भाई। देहरादून एक्सप्रेसवे से जाने देते ना भाई, मज़ा आ जाता यार। बहुत जल्दी पहुंच जाता भाई मैं, मतलब मेरे 3-4 घंटे बच जाते हैं। 9 बजने वाले भाई। श्रीनगर हम अपन पहुँचने वाले हैं बस। लो भाई धारी देवी मंदिर भी पहुँच गए। मंदिर खुला होता है क्या रात में भी? कीर्ति नगर पहुँच गए। दिल्ली वाले नहीं, उत्तराखंड वाले। भाई गले की ना बैंड बज रही है अब। आई नीड सम हॉट टी। हॉट टी चाहिए हमें, हॉट टी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा भाई, गले की बैंड बज रखी है ना, क्या करें यार। क्या कर रहे हैं भाई ये लो भाई? क्या हो गया भाई? गुस्सा क्या? मोदी जी से गुस्सा हो क्या? ऊपर भी लग रखी है, या अंतरिक्ष में किसी एलियन को संदेश दे रहे हो? देखो हम यहाँ हैं। हद ही हो गई भाई इस बार तो यार। इतनी आग तो हमारी ज़िंदगी में भी नहीं लग रखी जितनी यहाँ लग रखी है। देख रहे हो भाई ये 200 मीटर का बंजी जंपिंग है भाई। भाई मैं तो ना करता भाई बंजी जंपिंग। पहले मुझे बहुत शौक था भाई, मतलब एडवेंचर स्पोर्ट जो होते हैं, बट अब अपन ने छोड़ दिया है जो ये एक्सीडेंट्स वगैरह देख के। भाई वन मोर आग। अबे क्या कर रहे हो भाई उत्तराखंड वालों यार? लो भाई फिर आप पहुँच गए भाई। योग नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। 11:50 पे हम पहुंच गए। हो भाई थक गए यार, और अभी तो बहुत दूर जाना भाई। जितना आए हो गया, भरत मिलाप हो गया भाई बस और ट्रक का। आई होप एवरीवन इज ओके। भाई हरिद्वार पहुंच गए। बोलो हर हर महादेव। भाई हमने मेरठ क्रॉस कर दिया है भाई। ये क्या जा रहा है ये?
सो फाइनली भाई घर पहुंच गए और टाइम हो रहा है 4:28। वहाँ से निकले थे 1 बजे के आसपास और अभी 4:30 बज रहे हैं, तो परफेक्ट टाइम पे पहुंच गए। भाई गले की बैंड वगैरह की और पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी तो भाई ज़रूर जाकर चेक करना, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बन रही हैं। आपको सीधा मिलेंगे अब सीधा नेक्स्ट राइड पे। तब तक लेट बाय बाय एंड सेफ राइड।